हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एनालिटिकल ज्योमेट्री का पेपर डिस्कशन करने वाले। देखेंगे कैसे क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे। तो इंपॉर्टेंट है आपका ईयरली स्टूडेंट्स के लिए, जो बीएससी फर्स्ट ईयर पे या जो आपके कमिंग सेमेस्टर यहाँ पर आने वाले, उनके लिए आपका पेपर इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। थर्ड सेमेस्टर पेपर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आने वाले सेमेस्टर्स के लिए आपका ये पेपर इंपॉर्टेंट है और ईयरली के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट पेपर है। तो क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से यहाँ पर रिपीट हुए, कुछ हमने बात भी करी थी क्वेश्चन की, और कुछ आपके यहाँ पर रिपीट भी हुए जो 2017, 18, 19 में आपसे पूछे गए थे। तो सेक्शन में आपको यहाँ पर 10 में से 4 क्वेश्चन करने थे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अ पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन हुज एंड पॉइंट्स आर ए एंड बी। कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे, जेड कोऑर्डिनेट आपको बोला है कि 7 है और आपको अदर कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकालनी है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करना था। ये आपका सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपका एवरग्रीन क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू ए 0,0 0 बी 0 और 0 0 सी एंड 0 0 0। आपको यहाँ पर स्फीयर की इक्वेशन निकालनी थी। इसकी जो इक्वेशन है वो भी आपकी एवरग्रीन इक्वेशन है, जो हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू 0। ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन होती है स्फीयर की, जो आपके यहाँ से पास करके जा रहे हैं, जो आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। थर्ड देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू द सर्कल एंड टच द प्लेन इतना। तो सबसे पहले आपको एस प्लस लेमडा पी लिखना था इसमें। फिर बोला है कि इस प्लेन को टच कर रहा है। तो टच करने का कहने का मतलब है कि जो आपका परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम सेंटर टू दिस प्लेन, तो कैसे निकालोगे आप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, इसका मॉड्यूलस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे आप, लेमडा की वैल्यू निकालोगे और यहाँ पर आप पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, तो फाइनली आपकी एस प्लस लेमडा पी से स्पेयर की इक्वेशन बन जाएगी। फोर्थ देखो क्या बोला है, फाइंड द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्पेयर्स। दो स्पेयर्स आपके ऑर्थोगोनल है, ये हमें यहाँ पर इसकी कंडीशन निकालनी थी। तो कैसे हम निकालते हैं, यहाँ पर हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो बनती क्या है, 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इक्वल्स टू d1 प्लस d2। आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना था, क्योंकि आपके यहाँ पर दोनों टेंजेंट प्लेन परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, c1 c2 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। c1 सेंटर होता है माइनस u1 माइनस v1 माइनस w1, c2 होता है माइनस u2 माइनस v2 माइनस w2। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ से आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते, फिर आप r1 रेडियस निकालते हैं यहाँ से, अंडर रूट u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d, वैसे r2 आप निकालते, फिर आप यहाँ पर पुट करते पाइथागोरस में। तो फाइनल आपका रिलेशन यहाँ पर बन जाता है ऑर्थोगोनल स्फीयर का। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा इन बेस। और कोनिक आपको दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 जेड इक्वल्स टू 0। प्लेन आपको जेड इक्वल्स टू 0 यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जनरेटर की इक्वेशन निकालते हैं। जो लाइन आपके पास है जो इस कोन को जनरेट कर रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस अल्फा अपॉन क्या होता है एल इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस गामा ओवर एल। एल एम एन आपके यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, फिर बोले आपके इस प्लेन को टच कर रहा है जेड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन पे जेड इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। यहाँ से आपके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। एक्स और वाई आपको इस इक्वेशन से मिल जाते हैं और जेड आपको 0 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना था आपको, यहाँ पर एक्स वाई आपके इस कोनिक पे भी लाई करेंगे इस कर्व पे। तो यहाँ पर आप पुट करते हो, यहाँ से आपकी फाइनल इक्वेशन बनती है। अब वो आपके एल एम और एन के फॉर्म पे आती है। तो आपको करना क्या था, आपकी जो यहाँ पर जनरेटर की इक्वेशन थी वहाँ से आपको एल एम एन को एलिमिनेट करना था और उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी थी। इतना आपको इसमें करना था। अच्छा, सिक्स्थ पूछा है, फाइंड द कंडीशन दैट अ कोन में हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर। अब इसकी भी हम बात कर रहे थे, कल ही हमने बात करी थी कि यहाँ से आपके भी क्वेश्चन एक दो पूछे गए, वही क्वेश्चन आपका पूछा गया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर में से। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन एंड हुज गाइडिंग कर्व इज अ कोनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। प्लेन आपको 0 के इक्वल दिया है, जेड इक्वल टू 0। तो आपको पैरेलल टू द लाइन बोला है। तो अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है जहाँ से आपका जो जनरेटर है वो सिलेंडर से पास करके जा रहा है। उसकी जो इक्वेशन होती है वो एक्स माइनस अल्फा ओवर एल होता, वाई माइनस बीटा ओवर एम होता, जेड माइनस गामा ओवर एन होता। ठीक है, फिर क्या करते हैं आप, इसको आर की इक्वल पुट करते और आपको इस कोनिक पे रखना था, सॉरी जेड इक्वल टू 0 भी आपके पास दिया है। तो उस पर आप इक्वेशन पे रखते जनरेटर की इक्वेशन पे, वहाँ से आपका एक्स वाई आता और जेड आपको बोला है यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आपको पुट करना था और यहाँ से आपके फाइनल इक्वेशन सिलेंडर की निकल जाती है। इतना आपको इसमें करना था। एट्थ क्वेश्चन पूछा है, ये आपको डायरेक्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर का इसमें प्रूफ आपको करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज अ लाइन इतना एंड हुज रेडियस इज आर। इसमें आपको वहीं पाइथागोरस यूज़ करना है। प्रोजेक्शन वगैरह आपको निकालना है, यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ ए क्यू ऑन ए पी ऑन ए क्यू, ये सब चीज़ आपको निकालनी है। ये भी हमने बात करी थी वीडियोस में सिलेंडर की, तो आप देख लेना एक बार, जो आपके यहाँ पर ईयरली स्टूडेंट्स है फर्स्ट ईयर वाले। नाइन्थ वाले देखो, फाइंड द नॉर्मल टू द कोनिकॉइड। कोनिकॉइड आपको दिया है एट ऑन द पॉइंट, ये पॉइंट आपको 2,3,6 दिया है। इसमें आपको यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म यूज़ करनी थी। नॉर्मल जो आपकी रहती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए एल्फा अपॉन इक्वल्स टू
वाई माइनस वाई वन अपॉन बी बीटा इक्वल्स टू सी माइनस सी वन अपॉन एक्स माइनस जेड वन अपॉन सी अल्फा, ये सब आपके यहाँ पर जो इक्वेशन रहती है नॉर्मल कोनिकॉइड की, वो आपको यहाँ पर यूज़ करनी थी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, कोई भी आप 4 कर सकते थे। वैसे पहली 4 ही आपके हो जाते हैं, अगर आप स्पेयर ही आपने अच्छे से पढ़ा होता तो पहले 4 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पर स्पेयर से हो जाते हैं आराम से। ठीक है, पहला क्वेश्चन सेक्शन वहाँ से आया आपका, ये सिस्टम कोऑर्डिनेट से। बाकी क्वेश्चन देखो इसमें क्या पूछा गया है, लोकस से पूछा गया है। लोकस ऑफ द कोड की क्वेश्चन को पता होनी चाहिए। इसमें फाइंड द लोकस ऑफ द कोड ऑफ द सेंट्रल कोनिकॉइड एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 विच आर बाइसेक्टेड एट द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तो लोकस ऑफ अ कोड वाला आपको यहाँ पर यूज़ करना था। 11th क्वेश्चन देखो, ये आपका यहाँ पर स्पेयर से पूछा गया है। प्रूव दैट सर्कल आपको दिया है यहाँ पर 2, बोला कि ए आपके सेम स्पेयर पे लाई कर रहे हैं और हमें इक्वेशन फाइंड कर दी है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 यहाँ पर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 होता है। पहले देखो ये होता है एस प्लस लैम्डा 1 पी, दूसरा होता है एस प्लस लैम्डा 2 पी इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन भी हमने करा हुआ है स्पेयर वाले जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने किया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं आप, अब दोनों आपके सेम स्पेयर पे लाई कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड के जो आपके कोफिशिएंट है वो आपकी इक्वल यहाँ पर होने चाहिए। तो हमने दोनों को इक्वेट करा, यहाँ से आपका क्या आया, लैम्डा 1 की और लैम्डा 2 की वैल्यू आई, दोनों की इक्वेशन आपके यहाँ पर सेम आने वाली है। तो कोई भी आप एक इक्वेशन पकड़ सकते थे, दोनों इक्वेशन आपकी सेम यहाँ पर है। तो करना क्या था, इसमें आपको एक ही वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, फॉर विच एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ए अंडर रूट 3 जो प्लेन है आपके स्पेयर को टच कर रहा है। तो यार आप स्पेयर जो आपका यहाँ पर टच कर रहा है, आपकी कंडीशन आप यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली, फ्रॉम सेंटर आप यहाँ से निकाल लेते, जो आपके यहाँ पर इक्वेशन स्पेयर की आ रही थी। तो वहाँ से आपको डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूले से आपको ये ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी थी, और जो फाइनल वैल्यू आपकी आ रही थी ए की, वो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 के आसपास आपके यहाँ पर बनती। ठीक हो गया। 12th देखो क्या है, ये तो आपका प्रूफ पूछा है यहाँ पर, फाइंड द कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट अ कोन इन फाइंड इट्स वर्टेक्स। तो ये आपका डिटरमिनेंट फॉर्म वाला था, और जो आपको टी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी थी, फिर आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना था, फिर 0 के इक्वल पुट करना था, टी इक्वल्स टू 1 पुट करना था, वो सब चीज़ आपको इसमें बतानी थी अच्छे से। 13th देखो, एनवेलपिंग सिलेंडर से पूछा है, बोला कि फाइंड द एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ द स्पेयर, स्पेयर की इक्वेशन दी हैविंग इट्स जनरेटर्स पैरेलल टू एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, आल्सो फाइंड इट्स गाइडिंग कर्व। तो 2 पार्ट आपके पूछे, पहले तो आप एनवेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन निकालो, उसके बाद आपको गाइडिंग कर्व यहाँ पर निकालना है। तो कैसे आप निकालते हैं, जनरेटर की इक्वेशन क्या होती है, पैरेलल टू दिस लाइन है, तो क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा से पास होकर जा रही है तो एक्स माइनस अल्फा ओवर 1, क्योंकि आपके इसके जो देखो डायरेक्शन कोसाइंस है 1 1 1 है ना, एक्स ओवर 1 वाई ओवर 1 और जेड ओवर 1, तो एल एम और एन यहाँ पर क्या है 1 1 है। तो इक्वेशन क्या होती है जनरेटर की, एक्स माइनस अल्फा ओवर 1, वाई माइनस बीटा अपॉन 1 और जेड माइनस गामा ओवर 1। ठीक है, फिर क्या करते हो उसमें आप, फिर इसको आर की इक्वल पुट करते, तो आता आर प्लस अल्फा बीटा प्लस आर और गामा प्लस आर, फिर आपको पुट कर देना था इस इक्वेशन पे यहाँ पर, तो यहाँ से आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाती है। इतना आपको यहाँ पर करना था। दूसरी चीज़ बोला था ऑल्सो फाइंड इट्स गाइडिंग कर्व, आपको यहाँ पर गाइडिंग कर्व भी बताना है। तो देखो क्या आपके पास गाइडिंग कर्व क्या होता है, गाइडिंग कर्व एक आपका ये स्पेयर हो गया और दूसरा आपका प्लेन की इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड करती है, अब प्लेन आपका यहाँ पर इस सिलेंडर के परपेंडिकुलर है, ये जो आपका सिलेंडर यहाँ पर दे रखा उसके आपका यहाँ पर जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर एक्सिस के, मतलब सिलेंडर अगर आपके पास कुछ ऐसा है, ये आपके पास एक्सिस है, तो आपका जो प्लेन है परपेंडिकुलर है उस एक्सिस के, तो आपके जो एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे और प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस के इक्वल होंगे यहाँ पर होंगे। जो प्लेन का आपका नॉर्मल है वो किसके, उसके जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो किसके इक्वल होंगे, जो आपके एक्सिस के है। ठीक है, जो आपके मतलब जनरेटर के है, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस 1 1 और 1, और प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या बन जाती है आपकी इक्वेशन प्लेन की, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 बन जाती है। तो यहाँ पर जब गाइडिंग कर्व की इक्वेशन होती है वो होता क्या, एक तो ये स्पेयर हो गया और साथ में आप प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो ये आपके यहाँ पर फाइनल इक्वेशन बनती गाइडिंग कर्व की। ठीक है, 14th आपसे पूछा है यहाँ पर, अगर आपके एक्सेस रेक्टेंगुलर है तो हमें लोकस ऑफ इक्वल कॉन्जुगेट डायमीटर निकालने एलिप्सॉइड। ये क्या आपके एलिप्सॉइड की इक्वेशन आपको दे रखी है, अगर आपके एक्सेस यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर एक्सेस आपके पास यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर लोकस निकालना है ऑफ इक्वल कॉन्जुगेट डायमीटर्स। तो ये क्वेश्चन आपका कॉन्जुगेट डायमीटर से पूछा गया है। कम क्वेश्चन आपके ऐसे यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये आपका पूछा गया ऑप्शनल में, आपसे छोड़ भी सकते थे, कोई दूसरा 2 अच्छे क्वेश्चन आप करते हैं यहाँ पर, एक 13th वाला है कर सकते थे और एक आप 11th वाला और 12th वाले में से कोई भी एक कर सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आपका पेपर ईजी आया था, स्पेयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, स्पेयर और कौन भी अगर आप अच्छे से करते तो पेपर आपका यहाँ पर बहुत बढ़िया जाना था और भी बढ़िया गया होगा आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में और भी वीडियोस यहाँ पर देखने वाले 4th सेमेस्टर से रिलेटेड, और भी जो आपके यहाँ पर फिजिक्स है, फिजिकल ऑप्टिक्स वगैरह, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, और भी स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो और भी आपके यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस हमें देखनी है। आगे और भी हम टॉपिक्स देखेंगे, कुछ आपके जो बर्निंग टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट कैरियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, और भी आपके जो यहाँ पर वीडियोज़ आने वाली है आगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।